हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एवरेज एटॉमिक मास डिस्कस करूंगी कि कैसे हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। जैसा आपको पता है कि जो एलिमेंट्स हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स। काफी एलिमेंट्स आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम कार्बन के आइसोटोप्स देखें, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ओके। और अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों आइसोटोप्स को लेकर, तीनों के अबेंडेंस और एटॉमिक मास लेकर हमें एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है कार्बन का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12 AMU के इक्वल है। ओके। तो इसके लिए हमें जो करना है, हमें वैल्यूज गिवन होगी। जैसे रिलेटिव अबेंडेंस कार्बन 12 की मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 98.892, इसका एटॉमिक मास 12। इस 13 कार्बन की जो अबेंडेंस है, दिस इज 1.108 परसेंटेज में है ये, एंड एटॉमिक मास इज 13.00335। 14 कार्बन बहुत ही कम अबेंडेंस में है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, मिलता भी नहीं है, ये बहुत ही कम मिलता है। तो इसकी अबेंडेंसेस 2 इंटू 10⁻10%, बहुत ही कम है। एंड इट्स एटॉमिक मास इज इक्वल टू 14.00317। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस डाटा को यूज करके हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू F1 इंटू M1 प्लस F2 इंटू M2। एंड ऐसा जितने भी आइसोटोप हो सबका ही आपको Fn इंटू Mn लेना है। F क्या है यहाँ पर, दिस इज रिलेटिव अबेंडेंस, है ना। और ये परसेंटेज में लिखी है, यहाँ तो मैंने जो लिखी है ये मैंने परसेंटेज में लिखी है, और यहाँ जो मैं लूंगी इसको मैं डेसिमल की फॉर्म में लूंगी। मतलब आप इस परसेंटेज वाली अबेंडेंस को 100 से डिवाइड करके लेंगे। और m जो है एटॉमिक मास, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक मास, तीनों का मैंने एटॉमिक मास लिखा है, तीनों आइसोटोप। तो जब मैं एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का फाइंड करूंगी, तो सबसे पहले मैं 12 वाला आइसोटोप का एटॉमिक मास लिया मैंने 12, है ना, और इसके अबेंडेंस को मैंने 100 से डिवाइड करा परसेंटेज को, तो दिस इज 0.98892 प्लस 13 वाले आइसोटोप का मास 13.00335 गिवन है, और इसकी अबेंडेंस जो परसेंटेज में थी उसको मैंने डेसिमल में बदला 0.01108। 14 कार्बन का जो एटॉमिक मास है, दिस इज 14.00317, और इसकी अबेंडेंस जो कि 2 इंटू 10 - 10 परसेंटेज में थी, इसको मैंने डेसिमल में बदला 2 इंटू 10 - 12। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी पूरा, इट्स वैल्यू कम इक्वल टू 12.011 यू और AMU भी लिख सकते हैं आप, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 यू, है ना। 12 यू भी लिख सकते हैं, 12 AMU भी लिख सकते हैं। AMU is atomic mass unit and U is unified mass। U यहाँ पे है क्या हमारा, this is unified mass, और AMU हमारी क्या है यहाँ पे, this is atomic mass unit। ओके। तो ये मैंने आपको एक मेथड बताया है जो आपका न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होगा। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स हैविंग आइसोटोप्स। ओके, थैंक्स।